हेलो स्टूडेंट्स, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का मैथ चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्या। इसमें आपका वन शॉट एमसीक्यू होने वाला है। जितना भी टाइप का क्वेश्चन है अभी सभी टाइप का क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में आपको करवाने वाले हैं। वन शॉट एक ही वीडियो आपका कंप्लीट हो जाएगा एमसीक्यू। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए सबसे पहला सवाल की ओर आते हैं आप लोग। देखिए सबसे पहला सवाल यहाँ पर बोल रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है। देखिए सबसे छोटी यहाँ पर हमारा क्या बोल रहा है, पूर्ण संख्या हमारा बोल रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं। तो प्राकृत संख्या जो हमारा होने वाला है, प्राकृत संख्या होता है उसको हम किसको बोलते हैं। तो प्राकृत संख्या को हम लोग किसको बोलते हैं, 1 2 3 4 जो कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। अब पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा जो पूर्ण संख्या है कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ध्यान रखिएगा जीरो से स्टार्ट होता है। कहाँ से होता है, 0 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगा, आपका अनंत तक जाएगा। तो ध्यान रखिएगा पूर्ण संख्या सबसे छोटा बोलेगा तो आप क्या बोलिएगा, 0 बोलिएगा। अगर प्राकृत संख्या बोलेगा तो क्या बोलिएगा, 1 बोलिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा बोला है ये सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा सबसे छोटा पूर्ण संख्या हमारा क्या होगा, 0 होगा। दूसरा सवाल यहाँ पर क्या बोल रहा है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा। अभी तुरंत सिखाया प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 कहाँ तक जाता है, आपका अनंत तक जाता है। तो सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा, वो भी प्लस वाला 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग तीसरा सवाल क्या बोल रहा है। तीसरा सवाल यहाँ पर क्या बोल रहा है, इनमें से कौन गुणात्मक तत्सम है। आपको ऐसा नंबर लेना है जो कि गुणात्मक तत्सम है। अगर कोई नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर में कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 ही होगा। अगर 5 को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही होगा। नंबर में देखिए कोई भी चेंज नहीं हो रहा। तो ऐसा कोई संख्या जिसमें नंबर में गुना करने से किसी मैंने मान लीजिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 हो रहा है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें 5 हो रहा है। नंबर को मल्टीप्लाई करने से नंबर में कोई भी चेंज नहीं होता, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणात्मक तत्समक हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 6 को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। तो देखिए 6 को मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। नंबर में चेंज हो जाएगा, लेकिन 1 से ही मल्टीप्लाई करने से नंबर में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणात्मक तत्समक बोलते हैं। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुणात्मक तत्समक। आगे देखते हैं इनमें से योज्य तत्समक किसको बोलते हैं। योज्य तत्समक किसको बोलते हैं, 0 का। अगर किसी संख्या में 0 को अगर हम जोड़ दें या फिर हम लोग 0 को घटा दें, क्या नंबर में कोई भी चेंज होगा। तो बोलिएगा सर नंबर में कोई भी चेंज नहीं होगा, नंबर में कोई भी चेंज नहीं होगा। 0 जोड़िए या फिर 0 घटाइए, नंबर में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो योज्य तत्समक हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात को ध्यान रखिए। गुणात्मक तत्समक बोले तो 1, योज्य तत्समक बोले तो यही बात को ध्यान रखिएगा। योज्य तत्समक बोले तो 0 और गुणात्मक तत्समक अगर हम लोग को बोले तो क्या बोलिएगा, 1 बोलिएगा। ये बात क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है, देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या किसको बोलते हैं। देखिए सबसे पहले अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं। अभाज्य संख्या जो है उसका मात्र केवल कितना फैक्टर होना चाहिए, 2 फैक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक 1 से कटे और एक हमारा खुद से कटे। ऐसा कोई भी संख्या जिसका केवल कितना फैक्टर होना चाहिए, केवल 2 फैक्टर होना चाहिए। वो 1 से कटे और खुद से कटे। तो सबसे पहला देखिए 1 है, तो 1 से 2 फैक्टर हो नहीं सकता है, सिर्फ 1 से कटेगा तो फिर एक इसका एक ही फैक्टर हो सकता है। तो ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं 2 में। देखिए एगो 1 से कटेगा और एगो खुद से कटेगा, इसका मतलब 2 जो हमारा क्या अभाज्य संख्या हो जाएगा। 3 में अगर हम लोग देखते हैं तो 3 एगो देखिए 1 से कटता है और खुद से कटता है। जो भी संख्या 1 से कटे और खुद से कटे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, एक अभाज्य संख्या हो जाएगा। अगर हम लोग देखते हैं 4 की ओर हम लोग देखते हैं तो देखिए अगर हम लोग 4 में देखेंगे तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 1 से कटेगा, उसके बाद 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। देखिए 2 से अधिक गुणनखंड हो गया, जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गया। और 2 से अगर ज़्यादा गुणनखंड हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। तो ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1 हमारा क्या है, 1 हमारा कोई भी भाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं। 2 हमारा क्या है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या है। 4 हमारा क्या है, सबसे छोटा भाज्य संख्या। क्योंकि देखिए भाज्य संख्या इसको बोलते हैं इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। देखो 1 से कट रहा है और 2 से कट रहा है और 4 से कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएगा। तो ये हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो हमारा सबसे छोटा अगर भाज्य संख्या पूछे तो हमारा 4 हो जाएगा। भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। कितना हो, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। कितना हो, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। जैसे मान ली 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है तो 1 तो होगा नहीं। 2 का अगर हम लोग चेक करते हैं तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, इसका तो मात्र 2 फैक्टर है तो ये भी नहीं होगा। अगर 3 से हम लोग चेक करते हैं तो 1 से कटेगा और 3 से कटेगा तो ये भी हमारा नहीं होगा।
अगर हम लोग 4 से चेक करेंगे तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और हम लोग 4 से कटेगा। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं 4 हमारा क्या है, भाई संख्या, क्योंकि इसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। तो सबसे छोटा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सबसे छोटा नंबर हमारा भाई संख्या अगर बोलेगा तो हम लोग बोलेंगे सर 4 हो जाएगा। लेकिन अगर सबसे छोटा अभाज्य संख्या अगर हम लोग को बोलेगा तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या हम लोग क्या बोलिएगा, 2 बोलिएगा। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो देखिए ध्यान रखिएगा, गुणात्मक प्रतिलोम बोले या व्युत्क्रम बोले, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। तो देखिए इसका एक ट्रिक भी हम आपको बताते हैं। 7 है, 7 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 कर दीजिए, कुछ नहीं है तो 1 करेंगे, क्योंकि अगर इसको काटेंगे तो फिर भी तो हमारा 7 ही आएगा ना। तो ध्यान रखिएगा 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर दीजिए और इसको आप पलट दीजिएगा तो 1/7 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/7। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम जो भी बोलेगा इसको आप पलट दीजिए। जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है आपका 5/4 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमारा -6/5 है तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 ऊपर चल जाएगा, 6 हमारा नीचे आ जाएगा। अब माइनस तो नीचे नहीं होता है, माइनस हमारा क्या होता है, ऊपर होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया आपको गुणात्मक प्रतिलोम, हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो 7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, कौन सा युग्म अभाज्य युग्म है। अभाज्य युग्म है एक पेयर। तो देखिए सबसे पहले हमारा अभाज्य युग्म मतलब क्या होता है, एक पेयर। पेयर मतलब दोनों संख्या क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। देखिए 15 क्या 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा। तो ये तो अभाज्य संख्या नहीं। अभाज्य संख्या का नियम क्या जानते हैं, सिर्फ केवल 2 ही फैक्टर होना चाहिए। तो ये हमारा तो पेयर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 15 नहीं होगा लेकिन 17 तो होगा ना। देखिए पेयर का मतलब क्या, दोनों होना चाहिए। पेयर का मतलब क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या दोनों होना चाहिए। इसमें देखिए एक अभाज्य संख्या है 17 लेकिन 15 नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन में देखिए 17 तो हमारा अभाज्य संख्या है लेकिन हमारा 19 भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि देखिए 17 जो है वो किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 17 से कटेगा। 19 भी देखिए उसी तरह से होगा, 1 से कटेगा और 19 से कटेगा। तो ये दोनों क्या पेयर सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभाज्य युग्म हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 17-19 हो जाएगा। अगर हम लोग सी का ऑप्शन देखते हैं तो सी देखिए हमारा सी में ये तो हमारा अभाज्य संख्या है लेकिन 25 हमारा क्या है, भाज्य संख्या। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि दोनों अभाज्य होना चाहिए। देखिए इसमें हमारा 53 तो अभाज्य संख्या लेकिन 55 हमारा अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि 1 से 5 से 11 से 55 से कटेगा। तो भाज्य संख्या मतलब ऐसा ग्रुप लेना है इसमें दोनों अभाज्य संख्या हो, तो हमारा एक ऐसा ग्रुप ऑप्शन नंबर बी में ही है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन में 9 हमारा क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन में 9 क्या बोल रहा है, -11 का योज प्रतिलोम। देखिए योज प्रतिलोम क्या होता है ना, उसका साइन को पलट दीजिएगा। जैसे -11 है ना तो इसका आंसर क्या होगा पता है, +11 हो जाएगा। सिर्फ साइन को पलट देना, क्योंकि देखिए योज का मतलब क्या होता है, साइन होता है। योज का मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे सर साइन होता है। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। उन्हें साइन को आपको क्या करना, उलट देना है। जैसे -4/5 रहता तो आंसर क्या होता है, 4/5 हो जाता है। ठीक है, सिर्फ साइन को पलट देना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, +11 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। अब 5/6 का योज प्रतिलोम क्या होगा, तो -5/6 होगा, क्योंकि साइन को सिर्फ पलट देना है। ठीक है, साइन को आपको क्या करना है, पलट देना है। आगे अगर हम लोग देखते हैं 0 हमारा कैसा संख्या है, तो ध्यान रखिएगा 0 हमारा जो कैसा संख्या है, तो 0 के नीचे हम लोग क्या दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं। तो जी p/q के फॉर्म में हो जाएगा। तो 0 एक परिमेय संख्या हो जाएगा। अब परिमेय तो हो नहीं सकता, प्राकृतिक संख्या तो हमारा 1 से स्टार्ट होता है, ये भी नहीं हो सकता। अब आगे अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अगर हम लोग देखते हैं तो क्वेश्चन 12 हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, 5/9 का योज प्रतिलोम। देखिए यहाँ भोज नहीं होगा, योज प्रतिलोम। योज प्रतिलोम क्या होगा, इसका साइन पलट दीजिए। तो -5/9 है तो क्या हो जाएगा, +5/9 हो जाएगा। आगे अगर देखते हैं 5 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम भी क्या सिखाए थे, 5 के नीचे हम लोग 1 दे देंगे और इसको हम लोग पलट देंगे। तो 1/5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/5। देखिए ध्यान रखिएगा जब हम लोग को गुणात्मक प्रतिलोम बोलेगा तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर को पलट देना, उसमें साइन को ध्यान नहीं रखना है, साइन को ध्यान नहीं रखना है। लेकिन योज प्रतिलोम में क्या होता है, सिर्फ आपको नंबर को पलटना नहीं, सिर्फ साइन को पलटना है। ऐसे हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं, -5/9 अगर इसको हम लोग को बोलेगा ये योज प्रतिलोम बताइए। योज प्रतिलोम मतलब साइन को पलट दीजिएगा तो हमारा 5/9 हो जाएगा। लेकिन यही 5/9 का अगर हम लोग को गुणात्मक प्रतिलोम बोलता तो नंबर को पलट देते हैं 9/5 और साइन तो नीचे नहीं होता है, साइन हमारा ऊपर हो जाता है। समझ में आ गया, ये हमारा क्या हो गया, योज प्रतिलोम हो गया। ये हमारा क्या हो गया, गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। दोनों में अंतर समझ में आ गया। इसमें क्या करना है, सिर्फ साइन को बदल देना है योज प्रतिलोम। और गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, साइन को बदलना नहीं है, सिर्फ नंबर को ही पलट देना है, साइन भी उसके साथ पलट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों को क्लियर हो गया। अब आगे अगर हम लोग देखते हैं तो
13 भी हम लोग को क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में आइए। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ पर आपको बराबर करना। देखिए -7 यहाँ है और -13/8 है। यहाँ देखिए -13/8 है, तो अगर यहाँ पर -7 कर देंगे तो दोनों साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब दोनों साइड बराबर हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। इसमें देखिए आपको बराबर करने के लिए क्या करना होगा, -8/7 21/12 और यहाँ पर देखिए आपको 21/12 है, तो -8/7 कर देंगे तो हमारा क्या होगा, बराबर हो जाएगा। -8/7 हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या सिखा के रखे हैं, नंबर सिर्फ पलट जाएगा, तो 5/4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 17 में देखिए क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ क्या बोल रहा है, 13/25 में किससे भागा करेंगे कि 13/5 हो जाएगा। तो देखिए 1 से भागा करेंगे 13 को तो 13 हो जाएगा। अब हमको क्या बनाना है, 5 बनाना है। तो 25 को हम लोग किससे भागा करेंगे, 5 से करेंगे, तो हमारा 5 5 क्या होगा, 25 हो जाएगा। और 1 13 13, तो 1/5 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ऐसा परिमेय संख्या बताना जो स्वयं का व्युत्क्रम हो, स्वयं का उल्टा हो। अब देखिए 0 है तो 0 का अगर उल्टा कर देंगे तो 1/0 हो जाएगा, ये तो सेम नहीं होगा। 2 का उल्टा करेंगे तो हमारा 1/2 होगा, ये भी हमारा सेम नहीं होगा। लेकिन -1 को अगर हम लोग उल्टा करेंगे तो इसका नीचे क्या कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसको अगर हम लोग पलट देंगे तो क्या होगा, -1, और इसको काटेंगे तो हमारा क्या होगा, -1 ही आएगा। तो इसका स्वयं का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, जैसा था वैसा ही हो गया। तो इसका राइट आंसर जो हम लोग को बोलेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका -1 बोलेंगे। देखिए अब इसे 2 का अगर व्युत्क्रम करेंगे तो नीचे कुछ नहीं है तो 1 देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो 1/2 आ जाएगा। लेकिन 2 था 1/2, तो सेम है, सेम नहीं है सर। लेकिन इसमें अगर करेंगे -1 में, -1 के नीचे कुछ नहीं है 1 डालेंगे। अब इसको काटेंगे तो क्या होगा, हमारा -1 ही आएगा, सेम ही रहेगा। तो इसलिए आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। आगे अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, 11/-6 का गुणात्मक प्रतिलोम, मैंने सिर्फ पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6/11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -6/11 हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पलट जाएगा साइन ऊपर हो जाएगा तो -6/11। आगे क्या बोल रहा है, कि 2 परिमेय संख्या के बीच में कितना परिमेय संख्या होता है। ध्यान रखिएगा, अगर 2 परिमेय संख्या, क्या बोल रहा है, 2 परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होता है, तो याद रखिएगा अनंत परिमेय संख्या होता है। अब देखिए -5 और -1 को गुना करेंगे तो 5 एकम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है, तो +5 हो जाएगा। अब देखिए 22 में -5 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। याद रखिएगा किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या होगा, हमारा 0 हो जाएगा। अब आगे अगर हम लोग देखते हैं, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है, जो डेश का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं हो सकता। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा परिभाषित नहीं हो सकता। अगर हम लोग 3 का देखते हैं तो 3 का नीचे अगर हम लोग 1 दे देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 1/3 हो जाएगा। इसका व्युत्क्रम परिभाषित हो सकता है। अगर -1 के नीचे अगर हम लोग देखते हैं तो -1 के नीचे 1 हम लोग दे देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, -1। इसका भी व्युत्क्रम परिभाषित हो सकता है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा हो सकता है। लेकिन 4 का अगर हम लोग देखते हैं तो 4 का नीचे अगर हम लोग 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4। इसका भी व्युत्क्रम परिभाषित हो सकता है। लेकिन 0 अगर देखिए 0 के नीचे अगर हम कुछ नहीं 1 है, अगर इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो 1/0, और 1/0 क्या होता है, नोट डिफाइन होता है, परिभाषित नहीं होता है। तो इसका आंसर जो अगर हम लोग बोलेंगे सर, इसका आंसर हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो इसका आंसर जो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 24 में देखिए 10 भागा -5, -5 से भागा करेंगे तो क्या होगा, 5 दूनी 10, तो -2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 25 में देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोल रहा है, जो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर प्लस में बोले तो प्लस में बोलते तो हम लोग क्या, अगर इसका भी माइनस हटा देते हैं कुछ समय के लिए, इसका भी माइनस हटा देते हैं कुछ समय के लिए, इसका माइनस हटा देते हैं, इसका भी माइनस हटा देते हैं, तो आप आराम से बता देते हैं। क्या बता देते हैं सबसे बड़ा संख्या, बोलते हैं सर सबसे बड़ा संख्या 18 होता है। लेकिन अगर माइनस वाला रहेगा तो जो सबसे छोटा वही सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इसको सबको हटाइए, पहले माइनस वाला हटाइए। अब ध्यान रखिए, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, सबसे बड़ा संख्या क्या बोल रहा है, जो सबसे छोटा संख्या माइनस में अगर हो तब, जो सबसे छोटा वो सबसे बड़ा हो जाएगा, माइनस में है तब। अब देखिए -11 यहाँ पर है। अब देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन साइन किस चीज़ का होगा, माइनस का हो जाएगा। तो -23 हमारा ऑप्शन में है, तो बोलेंगे सर -23 ऑप्शन नंबर डी में है। आगे अगर हम लोग देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 0.3 और 0.3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो 0.3 और 0.3। अब देखिए 3 3 क्या होगा, 9 होगा। अब देखिए यहाँ से 1 अंक के बाद पॉइंट, यहाँ से 1 अंक का 2 अंक का पॉइंट होगा। यहाँ तो 1 अंक है तो 1 अंक यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर डेसिमल डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.09 हमारा ऑप्शन नंबर बी में हो।
अब देखिए -29 यहाँ पे, अब भागा हम लोग क्या करेंगे 29 को करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर -1 हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखते हैं 29 नंबर, -1/3 और 1/2 के बीच में परिमेय संख्या कौन सा नहीं है। तब देखिए -1/3 यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है 1/2 है। अब इसको अगर बराबर करेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम अगर हम लोग लेने जाएंगे तो 3 और 2 का एलसीएम अगर हम लोग लेंगे तो क्या होगा 6 होगा। तो इसको कुछ समय के लिए 6 बनाइए, इसको भी 2 से गुना करिए और इसको भी 2 से गुना करिए तो हमारा क्या हो जाएगा -2/6 हो जाएगा। अब इसको भी गुना करेंगे तो 3 से, इसको भी हम लोग गुना करेंगे 3 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3/6 हो जाएगा। अब देखिए -2/6 और 3/6 के बीच में कौन सा नहीं है। देखिए ये सब तो बराबर हो जाएगा, लेकिन -2/6 और 3/6 के बीच में कौन सा नहीं है। तो देखिए -2/6 के बीच में होना चाहिए, लेकिन यहाँ -2/6 आपका नहीं होगा। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में 30 क्या बोल रहा है 2/5 का समतुल्य संख्या क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा ना, किसको कौन सा ऑप्शन को काटने से 2/5 आएगा। इसको काटने से कभी 2/5 आएगा नहीं, इसको काटने से 2/5 आएगा कभी वो नहीं आएगा। इसको काटने से कितना आएगा तो बोलेंगे सर 1/2 आएगा, 2/5 नहीं आएगा। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर इसको काटेंगे तो 2 चौक 8 और 2 दहिए 20, फिर इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, तो इसको 2/5 काटने से आ रहा तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समतुल्य परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखें इसमें क्या बोल रहा है। तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है 1/x, x नॉट इक्वल टू 0, कभी भी x 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब देखिए x 1/x है, अगर इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा x/1 हो जाएगा, और x/1 को अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा x हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन हमारा 32 में क्या बोला है, क्वेश्चन में 32 हमारा क्या बोला है, क्वेश्चन में 32 में बोल रहा है 1/2 और 1/3 के मध्य एक परिमेय संख्या लिखिए, इसमें इसका बीच में। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको क्या करना है, आपको करना है ये दोनों का पहले 2 और 3 क्या बराबर है, तो बोलेंगे सर 2 3 बराबर नहीं है, तो इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। अगर इसका एलसीएम हम लोग लेने जाएंगे तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, तो बोलेंगे सर 2 और 3 का तो एलसीएम ही नहीं होगा। जब 2 3 का एलसीएम नहीं होगा तो एलसीएम क्या निकलेगा 6 निकलेगा। चलिए यहाँ तक हम लोग बात समझ में आ गया, हाँ सर 6 निकलेगा, ये बात क्लियर यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसका आ गया तो अब इसको देखिए 1/2 को यहाँ लिखिए और 1/3 को यहाँ पर लिखिए, लिख दिए। अब नीचे देखिए 6 बनाना है, जो भी एलसीएम आता है उसको नीचे बनाना है, तो इसको 3 से गुना करेंगे तो इसको भी हम लोग 3 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3/6 हो जाएगा। अब इसको 6 बनाने के लिए इसको 2 से गुना करेंगे, इसको भी 2 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2/6। अब यहाँ देखिए 3/6 और यहाँ 2/6, इसके बीच में कोई भी एक परिमेय संख्या है बीच में नहीं है। तो अब इसको क्या करेंगे सर, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे डबल कर देंगे, अब इसको बड़ा कर देंगे। ठीक है जी, क्योंकि इसके बीच में तो एक भी परिमेय संख्या नहीं है, 2/6 3/6 के बीच में एक भी परिमेय संख्या नहीं। तो अब इसको क्या करिए 2 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। क्या करेंगे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तब कितना आएगा रिजल्ट, तो बोलेंगे सर 3 दूनी 6/12। अब इसमें कितना आएगा 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो कितना आएगा, तो 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, तो 4/12 और 6/12। अब तो बीच में एक संख्या आ गया, कौन सा आ गया 4/12 और 6/12 के बीच में क्या आ गया 5/12। यही हमारा आंसर है। क्या किए सबसे पहले हर को बराबर किए, 2 3 का एलसीएम नहीं आया तो उसका 6 आया, तो 6 इसको हर को 6 बनाने के तो इसको 3 से गुना किए, इसको 3 से, फिर इसको 2 से, इसको 2 से, तो 3/6 पहले आया और 2/6 पहले आया। तो हम देखें कि इसके बीच में तो एक भी परिमेय संख्या नहीं आ रहा है, तो इसको 2 से और डबल कर दिए तो इसके बीच में एक परिमेय संख्या हमारा आ गया। इसी टाइप का हमारा देखिए जब देखिए एक ट्रिक हम आपको बताते हैं, जब 1 और 2 के बीच में सिर्फ जब एक परिमेय संख्या बोले तो 1 + 2 / 2। ठीक है, तो 3/2 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। जब मान लीजिए अगर आपको बोलता है 6 और 7 के बीच में जब भी एक के बारे में बात होगा बोलेगा कि 6 और 7 के बीच में एक आपको परिमेय संख्या निकालिए, तो 6 + 7 और / 2 कर दीजिएगा तो 13/2। जब एक बोलेगा तब आपको ऐसा करना है, ये बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर एक नहीं बोला, यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर हमारा मध्य बोला है। मध्य निकालने के लिए आपको उस तरीक़ा से करना पड़ेगा। एक सवाल और करके दिखाते हैं। 34 नंबर सवाल देखिए, 34 नंबर सवाल वही टाइप के 1/2 है और 1/4 है। तो हम लोग देखिए हर को बराबर करेंगे तो 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, तो 2 और 4 का एलसीएम आप करके देख लीजिएगा। 2 और 4 का तो एलसीएम 4 ही होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 × 2 = 4। इसको थोड़ा सा इरेज कर लीजिए।
अब देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1/2 और 1/4 के मध्य एक परिमेय संख्या लिखिए। तो सबसे पहले 2 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो 4 निकलेगा। क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। ठीक है। अब 1/2 यहाँ पे है और 1/4 यहाँ पे। अब जो एलसीएम जो 4 है उसको आपको क्या करना है, नीचे 4 बनाना है। तो इसको 2 से गुना करेंगे तो 4 बन जाएगा, इसको 1 से गुना करेंगे तो 4 बन जाएगा। ठीक है। तो नीचे 1 से गुना किए तो ऊपर भी 1 से गुना करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको नीचे 2 से किए तो ऊपर भी 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। अब 1/4 और 2/4 के बीच में एक भी परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है। इसके बीच में तो एक भी परिमेय संख्या नहीं है, बीच में 1/4 2/4, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है एक परिमेय संख्या। तो इसको क्या करेंगे, 2/4 को और 1/4 को इसको 2 से और मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो क्या हो जाएगा, हमारा 4/8 हो जाएगा। इसमें हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/8 हो जाएगा। तो 2/8 और 4/8 के बीच में कितना आता है, 3/8 आता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। तो इसमें आपको इतना ही क्वेश्चन था। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।